ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पावन पापमोचनी एकादशी की संपूर्ण कथा, महत्व और व्रत विधि। यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और पापों से मुक्ति देने वाली मानी जाती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि के लिए रखा जाता है। पापमोचनी एकादशी विशेष रूप से उन पापों का नाश करती है जो अज्ञान, मोह और गलत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इस दिन उपवास करने से आत्मा हल्की होती है, मन शांत होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। प्राचीन काल में मेधावी नाम के एक महान तपस्वी ऋषि एक घने वन में तपस्या करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी कठोर साधना से देवता भी प्रसन्न थे। उसी वन में मंजुघोषा नाम की एक सुंदर अप्सरा रहती थी। वह अत्यंत रूपवती और मधुर वाणी वाली थी। एक दिन उसने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। वह गाने लगी। उसका नृत्य और सौंदर्य देखकर धीरे धीरे ऋषि का मन विचलित हो गया। वे तपस्या भूलकर अप्सरा के साथ रहने लगे। कई वर्ष बीत गए, लेकिन उन्हें समय का आभास ही नहीं हुआ। एक दिन अचानक उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने अपनी साधना और धर्म से विचलन किया है। उन्हें अत्यंत पश्चाताप हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दिया, तुम पिशाचिनी बन जाओ। अप्सरा भयभीत हो गई। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि मेधावी का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने पूरे विश्वास के साथ व्रत किया। उसने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास रखा और सच्चे मन से प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गई और पुनः दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुई। ऋषि मेधावी ने भी यह व्रत किया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। इस प्रकार दोनों को मुक्ति और शांति प्राप्त हुई। तभी से यह तिथि पापमोचनी एकादशी के नाम वाली एकादशी। व्रत विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र भगवान विष्णु को दीप, फूल और तुलसी अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें या फलाहार करें। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अगले दिन सेवावाची को पारण करें। व्रत का फल और संदेश: जो भक्त श्रद्धा से पापमोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, मानसिक शांति, घर में सुख समृद्धि, जागरण। इस व्रत का मुख्य संदेश है, मनुष्य से भूल हो सकती है पर सच्चे पश्चाताप और भक्ति से भगवान विष्णु हमें सद्बुद्धि दे, भक्ति दे और धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दे। आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।